हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पूरी जिंदगी अगर आप सुकून से बिताना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अभी तक जो भी हम झेले कष्ट आगे हमें न मिले, आगे सब कुछ अच्छा रहे और हम आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएं, मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, सब कुछ अपने हिसाब से चले, जिंदगी जो कहते हैं ना कि एक स्वतंत्र अपने हिसाब से जैसा मुझे करना है मैं करूँ। तो ये सब पाने के लिए ना फिलहाल अभी तो आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा। अब बात ये रही ना कि आपको समझदारी से ये सोचना है कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, आपके पास चांस कितने हैं। अच्छा, ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसी मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनकी उम्र अभी ठीक ठाक है, कम कम होगी, बहुत सारे चांस होंगे उनके पास। फिर भी आपको क्या समझना है ना कि मेरे पास ये लास्ट चांस है, अब मेरे पास चांस नहीं है। देखिए दोस्तों, ये चीज इतनी पावरफुल है ना कि जब मैंने ये सोचा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे वही चीज मिली जिसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। अगर आपके मन में कहीं से थोड़ा सा भी ये रहेगा ना, एक कहते ना कि एक ऐसा कहते ना कि सॉफ्टनेस रहेगी किसी भी चीज के लिए कि चलो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से हम एक बार फिर से हो सकता है कि चूक जाएं इस चीज से। आप हो सकता है कि जो टारगेट लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि उससे फिर आपका निशाना चूक जाए। देखिए एक ही रूल जो है ना हर जगह लागू नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आपको ये रवैया अपनाना है कि मेरे पास लास्ट चांस है और मुझे यही चाहिए, ठीक है। अब जैसे जानते हैं कि ये सारी जगह नहीं होता है, अब लाइफ में बहुत सारी चीजें हम खो देते हैं तो उसके साथ चल जाएगा कि नहीं, ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कुछ और सही, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, जिसको हमको पाना ही पाना है, तो इसके लिए ऐसा जिद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन सब के दौरान आपको ये तो कतई नहीं सोचना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप 12 घंटे दिन के मत देखिए, आप रात को भी ना अपने वर्किंग डेज जो कहते हैं ना वर्किंग नाइट में इंक्लूड करिए। देखते हैं ना कि डे शिफ्ट होती है किसी की और नाइट शिफ्ट होती है ड्यूटी। तो आपको इतना मेहनत करना कि डे और नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करनी है अपने लिए, ठीक है। देखिए करना पड़ेगा, है ना। कहीं से ये नहीं कि बड़ा हार्ड बता रही है दीदी, बहुत हार्ड वर्क बता रही है, करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट चांस है। अब जब ऐसा नाइट शिफ्ट वाली भी चीज आप सोच लेंगे कि उस रात का भी समय मेरे पास है, पूरा सब काम करने के बाद, खाना खाने के बाद मेरे पास इतना समय है, ठीक है। अब सोएंगे कब, ये भी तो बात है, आराम कब करेंगे। तो अब ना पढ़ाई से आप समय निकाल के सोएंगे, पढ़ाई से आप समय निकाल के सोएंगे। फिर मैं कहूंगी कि इतने घंटे की नींद दीजिए जितनी जरूरी है, कहीं से भी ज्यादा लेने की कोशिश मत करिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डेली आपको इतना हार्ड वर्क करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें इतना मतलब हार्ड वर्क करने के लिए जो हम एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं रोज के लिए, वो समय ना मिले। कभी कभी हो सकता है कि हम थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाए चीजें, तो फिर ये चीजें कवर कर लेती हैं। आप अगर रोज नियम से करते हैं तो एक दो दिन नहीं करेंगे तो भी चलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको रोज एक नियम से, देखिए वही बात है, काम तो शुरू सभी लोग करते हैं, लेकिन वो लगातार करते रहें आगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे क्या है ना कि जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं बहुत हिम्मत से, लेकिन जब उनको ना शुरू में ये मिलता है कि चीजें नहीं चल रही हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं। उनको तत्काल चाहिए, तत्काल सक्सेस चाहिए, है ना, दिमाग में ये चलता है। ऐसा नहीं है भाई, हर जगह मैं यही की जर्नी नहीं बता रही हूँ। हर जगह आपको तुरंत नहीं हर चीज हो जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ समय देना पड़ेगा। अब यहाँ भी ना आपको जैसे वीडियोस रोज जानी चाहिए, निरंतरता चाहिए इसमें, मतलब चैनल पे एक्टिव रहना ही रहना है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है किसी भी दिन मिस ना हो। हाँ, समय का कभी कभी बहुत ज्यादा आप लोग देखते हैं हो जाता है, क्योंकि मेरा इतना टाइम एकदम पैक रहता है कि इतने बजे से इतने बजे ये चीज करना, इतने बजे से इतने बजे ये चीज करना। ऐसा नहीं कि बस मैं स्कूल से आती हूँ उसके बाद मुझे कोई काम नहीं रहता, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें को मैंने अपने कहते हैं ना हाथ में लिया हुआ है, जो आपको आगे हो सकता है पता चले। तो मैं अपनी लाइफ को एकदम से 24 घंटा जो है ना, अभी भी जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हार्ड वर्क, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, वो आपको करके उसमें से समय निकाल के सोना है, तो मैं अभी भी वो चीज करती हूँ। मेरी नौकरी लग गई तब भी। और जानते हैं ये चीज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक तो आदत में बन गई है। जब मैं तैयारी करती थी तो ये चीज मैंने अपनाया था, अब मेरी आदत में बन गई है। अब मुझे अच्छा लगता है ये चीज करना, क्योंकि बाकी चीजों से भी मैं दूर रहती हूँ। फालतू के प्रपंच जो कहते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं, ये वो दुनिया भर की चीजें, उससे भी मैं दूर रहती हूँ और अपने में मस्त रहती हूँ। तो ये चीज आप करिए, अपनी आदत, देखिए आपको पढ़ाई की आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई की आदत बनानी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं ना कि मेरी जैसे बहुत बहुत सारी उधर आप देखते हैं कि मैं वर्कआउट बहुत ज्यादा करती थी अपने हेल्थ को लेके, इधर छूट गया है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि पहले जो था, जब मैं वहां पे रहती थी, मम्मी के वहां रहती थी, तो मेंटली मतलब था, दिक्कत थी मुझे। लोग
आपको सब कहानी आप लोगों को पता, जो नए जुड़े हैं वो जाके जो स्टॉक्स पर भी देख सकते हैं और मेरे पहली वीडियो देख सकते हैं कि लोग कुछ ना कुछ पिंच करते थे तो मेंटली जो है ना मुझे वो चीज़ टॉर्चर होती थी मैं, और वो चीज़ इफेक्ट करती थी, तो मेरे हेल्थ भी ना जैसे उतना सुकून नहीं था। अब जब मैं हट गई हूँ और अपने ऊपर सारी चीज़ें हो गई हैं, तब मैं बहुत ज़्यादा माइंड से रिलैक्स कर पा रही हूँ, और इसी का ये नतीजा है कि मेरा हेल्थ भी जैसे आप लोग देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। अब उसके लिए भी मुझे वर्कआउट करना है, अब उसके लिए समय नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें पैक है, लेकिन मुझे वो करना है। अब बस वही चीज़ है कि और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूँगी, ये मैं नहीं कतई नहीं कहूँगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो मेरा ही नुकसान है। तो यही चीज़ है, जैसे आप लोग के कमेंट आते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, ये कैसे करें, वो कैसे करें, नहीं हो पाता है। तो ये देखिए ना, ये कहने से ना आपका ही नुकसान है और किसी का नहीं कुछ जाएगा, आपका जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये कहने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि कैसे करें, कैसे हम अपने आप को जो ही मेरा 24 घंटा जो मेरे पास बच रहा है, कैसे उसमें हम आराम भी कर लें और कैसे अपने टाइम को बना लें कि मेरा सारा काम अच्छे से हो जाए। तो ये हम ही को सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। और जानते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ताम-झाम करिए, ठीक है? ताम-झाम का मतलब ये है कि कागज कलम लेके बैठिए। ऐसे देखिए, आप मुझबानी सोचेंगे ना कि मैं ये इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक सोचेंगे तो नहीं हो पाता है। मैं 100% आप लोग भी जानते हैं। हम लोग सारा लापरवाही अपने लिए करते हैं। आप थोड़ा-सा ताम-झाम करिए। जैसे स्कूल में देखते हैं ना, यहाँ पे ऑफिस होता है, वहाँ पे लापरवाही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कागज पे काम होता है ना? लिखित होता है। कुछ भी करेंगे तो लिखित रहता है, तो डर रहता है। तो अपने लिए भी, अब मैंने बोला ना कि आप अपने बॉस खुद बनिए, अपने रिपोर्ट खुद लगाइए, अपने को जवाब दीजिए कि अपने से बातें करिए कि किया कि नहीं किया। बहुत सारी चीज़ है, जिसका कोई नहीं है उसका खुद अपना वो इंसान है, ठीक है? आप कागज़-वगज़ लीजिए, बनाइए कि मुझे कितना-कितना देर क्या करना है, क्या करना है। अब वो कागज़ ना पलटते रहिए दिन भर कई बार कि क्या-क्या कर चुके, क्या बाकी है। जब ऐसा रहेगा ना तो एक माइंड में प्रेशर रहेगा कि हाँ, मुझे करना है। ऐसे मुझमानी सोचेंगे, दिमाग में खाका बना लेंगे तो फिर लापरवाही हो जाएगी। देखिए दोस्तों, लगना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी नाच नचाएगी। और बस वही बात है कि जैसे नाच नचाएगी वैसे थोड़ी नाचेंगे, थोड़े दिन तक नाचेंगे जब तक समय कमज़ोर है, और समय कमज़ोर कैसे होता है वो भी हमारे न समझने की वजह से समय कमज़ोर होता है, ठीक है? कभी-कभी ऐसी चीज़ होती है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा समय कमज़ोर हो जाता है। तो ठीक है, वो भी एक वक़्त होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन अब ज़िंदगी को हमको अपने हिसाब से नचाना है, ऐसे बोलेंगे, चलाना नहीं है, नचाना है भाई, बहुत ज़िंदगी नचा ली। तो मैंने तो अब सोच लिया है, मुझे जो करना है मैं करती हूँ 24 घंटा में, मुझे लगता है कि पर्याप्त है बहुत कुछ करने के लिए। हाँ, बस ये है ना कि थोड़ा-थोड़ा ना अपने बाकी चीज़ों में जो ऐसा कहीं भी थोड़ा-सा आप लेटते भी हैं ना, तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार, इतने में तो ये काम कर लेते, लगना पड़ेगा। जो इंसान 24 घंटे बस काम के विषय में सोच रहा है, वही इंसान सफल है। अच्छा भी है, इस कलयुग में कर्म का सिद्धांत काम करेगा, क्योंकि गीता के उपदेश में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि कर्म ही आपका सब कुछ है। कर्म जो करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। और ये सही बात है भाई, वर्तमान में रहिए, भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। और ये भी ना, मैं एक बात बता दूँ मैं, कि ज़िंदगी को जीना सीखिए, ज़रा-सा मौका मिले खुल के हँसा करिए। ज़रा-सा अगर मन करता है नाचने का तो नाचिए, मन करता है गाने का तो गाइए। ये ज़िंदगी है, वर्तमान में किसी भी कोई भी ऐसा कहते हैं ना कि मौका मत छोड़िए खुश रहने का, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बाद में करेंगे, अच्छा बाद में एन्जॉय करेंगे, अभी फिलहाल बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में करते-करते ऐसा हो जाता है, अचानक से क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। तो जब भी समय मिले तो खुश रहने की कोशिश करिए और खूब जम के मेहनत करिए। जो भी करिए दिल से करिए, बात करिए तो दिल से करिए किसी से, ठीक है? कोई चीज़ बताइए किसी को तो दिल से बताइए, पढ़िए तो दिल से पढ़िए, और सोइए तो वो भी कहते हैं दिल से सोइए भाई, एकदम चैन से नींद सोइए, नहीं कि सोने जा रहे हैं तो दुनिया भर की टेंशन, कुछ नहीं, एकदम सब कुछ छोड़ के एकदम निश्चिंत होके सोइए। तो वो सब कुछ लगेगा, है ना? 3-4 घंटे की नींद आपकी पर्याप्त हो जाएगी। मतलब वो कहने का मतलब कि ये नहीं कि बिस्तर पे मैं 4 घंटे से पड़ा हूँ, 2 घंटा मैंने सोचने में बिता दिया, ठीक है? तो जितनी देर भी सोइए गहरी नींद लीजिए, ठीक है? कम से कम 5-6 घंटा भाई आपके हिसाब से होना चाहिए। मेरा तो आज भी साढ़े 4 घंटा, 5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता आज भी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।